हमारे पास 2021 के सेट फर्स्ट का जो अभी क्वेश्चन नंबर 5 लगाया था उसी में 5 का अथवा है। सो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन दिया गया है। एक आदमी ने 3250 रुपए का ऋण लिया। उसने पहले महीने 20 रुपए, फिर प्रतिमाह 15 रुपए बढ़ाता गया, तो वह कितने माह में ऋण चुकता कर देगा। तो ये जो प्रश्न है आपका है तो थ्योरेटिकल पोर्शन का, लेकिन समांतर श्रेणी जो आपका चैप्टर है समांतर श्रेणी उससे लिया गया है। तो इसको समांतर श्रेणी के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। जो आपने एक आदमी ने 3250 रुपए का ऋण लिया है, ये आपका टोटल अमाउंट है, तो ये आपका होगा कुल पदों के योग से, यानी कुल रुपया, जिसे आप लिखेंगे SN। तो SN बराबर आपके पास कितना है, तो SN बराबर है 3250 रुपए। उसके बाद उसने जो पहले महीने 20 रुपए चुकता किए, ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा प्रथम पद, ये आपका हो जाएगा प्रथम पद, जिसे आप कहते हैं ए बराबर हो जाएगा 20 रुपए। फिर उसने प्रति माह 15 रुपए वो बढ़ाता गया, तो ये आपका हो जाएगा जो सार्वांतर होता है, सभी पदों में समान अंतर, सार्वांतर डी बराबर 15 रुपए। वह कितने माह में ऋण चुकता कर देगा, तो कितने महीने में ऋण चुकता कर देगा, ये आपका है पदों की संख्या n। तो यहां पे आपको हो जाएगा n बराबर है आपका क्वेश्चन मार्क। फार्मूला आपके पास क्या होता है, तो जो सूत्र होता है फार्मूला, सूत्र आपके पास इसका क्या होता है, तो सूत्र है आपके पास SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणन डी। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे डी। इस फार्मूले से हम लगाएंगे तो हमारे पास SN = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से SN का मान हमारे पास कितना है, तो 3250 बराबर n का मान हमें मालूम नहीं, 2 गुणे a का मान कितना है 20 प्लस n का मान हमें मालूम नहीं, तो n-1 गुणे d का मान कितना है 15। 3250 बटे वाले 2 इधर ले आएंगे, 3250 गुणे 2 बराबर n, 20 दूनी 40 प्लस 15 एकन 15n और माइनस 15 एकन 15। यहां से 2 का गुणा कर देंगे, 0 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5 2 3 6 6500 हो जाएगा आपका, बराबर n ब्रैकेट में 40 में से 40 प्लस के 15 माइनस के, 40 में से 15 जाएंगे 25 प्लस 15n, तो आपका हो जाएगा 6500 बराबर 25 एकन 25n प्लस 15n स्क्वायर। n का दोनों पदों में गुणा कर दिया, यहां से 5 कॉमन ले लो, 6500 बराबर 5 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 55 25 5n प्लस 5 3 15 3n स्क्वायर। 5 का हम भाग देंगे तो इससे इसे काट देंगे, 13 5 65 1300 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1300 बराबर 3n स्क्वायर प्लस 5n। 1300 के बराबर 75 करके ले जाएंगे तो 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1300 बराबर हो जाएगा 0। 3 का गुणा करना है, यहां से हमारे पास फैक्टर आ गए हैं, 3 का गुणा करना 1300 में और घटा के आ जाए 5, तो 13 तिया 3900 के खंड कीजिए, घटा के 5 मिल जाए, खंड 61 में से 60 घटाओगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। 3n स्क्वायर प्लस 65 माइनस 60 ब्रैकेट के बाहर n माइनस 1300 बराबर 0। 3n स्क्वायर प्लस 65n माइनस 60n
माइनस 1300 बराबर 0। यहां से आप n कॉमन होगा तो 3n प्लस 65 एक ब्रैकेट में, दूसरे में माइनस का लेंगे 20 कॉमन, तो 20 या 60, 3n माइनस माइनस प्लस और 20 का भाग यहां देंगे तो कितना आ जाएगा 65 बराबर 0। एक ब्रैकेट में 3n माइनस 65, दूसरे में हो जाएगा n माइनस 20 बराबर 0। तो यानी कि आपके पास दो मान निकल के आएंगे, एक 20, एक माइनस का 65/3। तो एक तो ये नेचुरल नंबर है, जो आपकी प्राकृतिक संख्या वो नहीं है, दूसरा नेगेटिव है, तो इसको आपको निग्लेक्ट करने पर यानी छोड़ने पर, तो जो n का मान आपके पास आएगा n बराबर 20, यही कुल माह होंगे। क्या होंगे? माह बराबर 20, यानी 20 माह में और टोटल ऋण चुकता कर देगा। 20 माह में आदमी 3250 रुपए का ऋण चुकता कर देगा। ये आपका आंसर हो जाएगा।